राइट ना। अगर मैं स्केप वेलोसिटी की बात करूं तो कितना था सर वो स्केप वेलोसिटी, √2 g r, यही था कि अगर √2 g r। भाई ध्यान दें, अगर मुझे केवल वैल्यू पूछी जाए कि अर्थ सरफेस से स्केप वेलोसिटी कितना है, स्केप का मीन्स होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए तो अर्थ के लिए 2.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और अगर ये अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी है तो भाई मून के लिए भी होगा सर, तो मून के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। एक बात ध्यान से सुनना, जितने भी ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या हम बात करें प्लैनेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वहां पर मोस्टली केसेस में जो स्पीड हम देखते हैं, ज्यादातर केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर हम देखें तो हमेशा किलोमीटर पर सेकंड नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात को। आपको क्वेश्चंस में इसी बात में घुमा देता है कि 11.2 किलोमीटर पर आवर, राइट ना, और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भी आपको दिया है, और आपने दिमाग में लगाया कि भाई हमने किलोमीटर पर आवर हमेशा पढ़ा है, तो आपने वही आंसर सही कर दिया, क्योंकि सही क्या है, किलोमीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा, ज्यादातर प्लैनेट्स के क्वेश्चंस के अंदर ये चीजें रहती हैं कि सर जो वैल्यू आएंगी वो ज्यादातर किलोमीटर पर सेकंड में है, ठीक है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो हमारे पास अर्थ पर कितना है इसका वेलोसिटी 11.2, और मून पर कितना है 2.4। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, मून पर जो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड इसका स्केप वेलोसिटी है, जबकि हमारी जो गैसेस होती है उनके लिए कितना है सर, तो गैसेस के लिए मिनिमम जो है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड क्या होना चाहिए सर, स्केप वेलोसिटी होना चाहिए। तो एक बात बताइए, जो गैस 2.5 मिनिमम स्केप वेलोसिटी होगी तभी रुक पाएगी, राइट ना। तो 2.4 पर रुक पाएगी क्या, मून पर नहीं रुकेगी। तो एक बात ध्यान सुनना कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि या रीजन बिहाइंड द वैक्यूम ऑन द मून सरफेस। तो हम कहेंगे या एटमॉस्फेयर ना होने का रीजन क्या है सर वहां पे मून पर। तो मेन रीजन है कि सर यहाँ का जो स्केप वेलोसिटी है मून का वो सबसे कम है, राइट। कितना कम है सर, गैस के लिए स्केप वेलोसिटी से भी कम है, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायर कितना है 2.5 गैस के लिए। तो गैस कब रुक सकती है, जिस प्लेनेट पर 2.5 किलोमीटर पर सेकंड मिनिमम अगर इसका वेलोसिटी होगी तो उस प्लेनेट पर ज्यादातर क्या होगा सर, एटमॉस्फेयर होगा। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए इस बात को कि जनरली हम देखते हैं कि इसका वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द रेडियस, राइट ना, ऑफ द प्लैनेट। तो मोस्टली केसेस में जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं, राइट ना, उन पर स्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और जब स्केप वेलोसिटी ज्यादा होती है तो बड़े प्लैनेट जैसे अगर हम बात करें जुपिटर वगैरह, राइट ना, इन पर क्या है सर, इन पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। लेकिन जो वीनस वगैरह ये बहुत छोटे हैं, मून है छोटा है सर, इन पर क्या नहीं है, इन पर आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना। अच्छा एक और बात ध्यान सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि जी स्केप वेलोसिटी है तो सर जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही है कि नहीं है। अगर मैं बेटा इसको इसमें पुट कर दूं तो हमारे पास v स्केप वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √2 gm अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब बेटा एक बात ध्यान सुन, जब मैं इसको कट कर दूंगा तो मेरे पास एक और फार्मूला जनरेट हो जाता है 2gm अपॉन आर, ये स्केप वेलोसिटी का सेकंड फार्मूला जनरेट होगा मेरे पास। अब हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि मुझे डेंसिटी प्लैनेट्स की दे देता है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, और सर मुझे रेडियस ऑफ प्लैनेट दे देता है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। इन दोनों चीजों में चेंज करके ज्यादा क्वेश्चन को पूछना है। देखिएगा ध्यान से सुनना इस बात को, मैं आपको एक बार बार ये चीजें समझाता हूँ कि जो प्रीवियस हमारे फॉर्मूले हैं, टेक्निक्स हैं, राइट ना, जो टर्म्स हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम कहेंगे डेंसिटी की बात आती है तो डेंसिटी क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से मास की बात करूंगा तो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा एक बात बता, कोई भी प्लैनेट जो होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, राइट, स्फेरिकल होता है। अगर प्लैनेट स्फेरिकल होता है तो स्फीयर जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे मास के बारे में कहेगा कोई प्लैनेट के और रेडियस और डेंसिटी मुझे दी है तो उसका मास क्या होगा सर, मास होगा सर 4/3 रो पाई आर क्यूब, यही होगा कि होगा। तो एक बात बता बेटा, मैं स्केप वेलोसिटी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ तो देखिएगा 2 इंटू जी, जी तो क्या है सर, यूनिवर्सल कोएफिशिएंट है। अगर यूनिवर्सल कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू भी लगभग फिक्स रहती है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो ये कांस्टेंट ही है। अब मास चेंज कैसे हो रहा है, तो मास हो रहा है सर यहाँ पर 4/3
रो पाई आर की, ओके, अपॉन डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं यहाँ पर इस एक आर को कट कर दूं तो 2r बचेंगे, और 2r में से मैं एक r को बाहर निकाल सकता हूँ कि नहीं? ओके सर, रूट के अंदर क्या बचा? तो 8/3 सर जी पाई रो, यही बचा कि नहीं? एक बात, 8/3 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ठीक है, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या बचेगा सर? v स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रूट रो, ये बचेगा नहीं बचेगा? तो जनरली जब हमारे पास कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी लगी होती है और वैल्यू मुझे रेशियो में दे दी जाए, जैसे v स्क्वायर वेलोसिटी ऑन प्लैनेट अपॉन v स्क्वायर वेलोसिटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा सर? तो मैं ये बोलूंगा सर r रेडियस ऑफ प्लैनेट इनटू रूट रो ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रूट रेडियस डेंसिटी ऑफ अर्थ, यही हो बेटा। आपको कई बार ऐसी चीजें दे दी जाती हैं और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि सर किसी अर्थ पर अगर इसका वेलोसिटी v है और किसी दूसरे प्लेनेट पर जिसकी रेडियस अर्थ से जस्ट डबल है, डेंसिटी सेम है, बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सर 2v 3v 4v 5v, ऑप्शंस दे दिए a b c एंड डी, ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन। अभी बात डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, हट गया सर, अब बचा क्या? प्लैनेट का रेडियस कितना है? जस्ट डबल है सर, प्लैनेट का डेंसिटी कितना? जस्ट डबल है, तो v इसका वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कितना होगा? 2v। भाई अर्थ पर इसका वेलोसिटी कितनी है? v। पॉइंट क्लियर है? अब सेम पैटर्न पे यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल है तो जो इसका वेलोसिटी होगी वो उन प्लैनेट्स के रेडियस पर डिपेंड करेगी सर, राइट ना? रेडियस पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात, अगर दो प्लैनेट्स की रेडियस सेम है तो डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। अगर किसी प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की 4 टाइम्स है तो सर इसका वेलोसिटी कितना होगा? 2 टाइम्स। अगर सर मैं कहूँ 1/4 टाइम पे किसी प्लैनेट की डेंसिटी तो कितना हो जाएगा? 1/2 सर, हाफ हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो अर्थ का 1/2 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर आ रहा है समझ में? इस बात को आप इस पर ध्यान रखिएगा, और ये ट्रिक्स और इन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि देखिएगा हमें ये तो पता है रूट 2gr इसका वेलोसिटी होता है। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि अगर किसी प्लैनेट का रेडियस ज़्यादा है तो क्या उसका इसका वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा? स्वाभाविक है, ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? रेडियस है। रूट में है वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट तो है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ग्रेविटी सर, ग्रेविटी रेडियस पर भी डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना मास में 4/3 r³ है, तो मास जब घटेगा तो रेडियस के ऊपर बचेगी नहीं बचेगी? जब रेडियस बचेगी तो ग्रेविटी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? इसी बात को आप ध्यान रखें स्पेशली।